हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि टॉपिक है लुक एट रियांस बाथरूम। ठीक है, तो रियांस के बाथरूम के ऊपर हम लोग को क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर। 4 कॉर्नर है O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम है। ये देखिए नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें पॉइंट O का कोऑर्डिनेट लिखना है, F का लिखना है, F का एंड R का, P का। सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। बाथरूम O, F, R, P कोऑर्डिनेट्स R क्या है देखते हैं पहले डायग्राम में। O ये हमारा जिसका दिया हुआ कोऑर्डिनेट 0,0, O का 0,0। फिर F यहाँ पे है, ये 8 है तो ये होगा 9। F 9 पॉइंट पे है, x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 9 तक गया है, तो 0,9। तो F का हो जाएगा 0,9। फिर R का देखते हैं, R का क्या होगा। x एक्सिस पे ये आया है -6 पे, और y एक्सिस पे जहाँ पे F था 9 पे, तो इसका होगा -6,9। ठीक है, 6,9। अब लास्ट है P का कोऑर्डिनेट। P यहाँ है, x एक्सिस पे ये -6 है, y एक्सिस पे ये मूव ही नहीं किया है तो 0 है, तो इसका होगा -6,0। एक पार्ट हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द शेप पूछा है ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR। SHWR ये एरिया है, इसका शेप पूछा है, जो कि रियांस बाथरूम है। और फिर उसके बाद तो क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर SHWR। सबसे पहले तो इस डायग्राम में थोड़ी सी गलती है कि ये देखिए, ये पॉइंट S यहाँ पे ये है, यहाँ पे H है हमारा, H यहाँ पे है, S यहाँ पे है, ये रॉन्ग डायग्राम है, तो ये देखिए 6 पे कट करेगा। अब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। तो SHWR ये एक डायग्राम बना रहा है, दिखा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये S है, ये H है, ये W है, ये R है। S हमारा कहाँ पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे -6 पे आया है, और y एक्सिस पे यहाँ पे 6 पे कट रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा -6,6। h क्या है देखिए कहाँ पर आया है, h आएगा हमारा ऐसे डाउन करके आएगा -3 पे। ठीक है, -3 पे x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे 6 पे। ठीक है, इसी तरह W कहाँ पे आ रहा है, ऐसे ऐसे नीचे आएंगे तो ये आएगा -2 पे, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 9 पे। देखिए F भी 9 पे था, ये इधर जाके 9 पे कट करेगा। इसी तरह R क्या है, डाउन आएगा ऐसे -6 पे आएगा x एक्सिस, और y एक्सिस कहाँ पे 9 पे है। SHWR का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। देखिए क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट मिल गया, और ये शावरिंग एरिया का शेप बताना है। तो शावरिंग एरिया का शेप ये हमारा क्या कहते हैं कि ये हमारा है ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम दैट इज़ 2D क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, 1 2 3 4। अब ये इसके पैरेलल है, ठीक है। आई सपोज कि इसका हाइट h है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए डायग्राम में दिखाता हूँ। ट्रेपीजियम ऐसे होता है, एक बेस हो गया बी, ये पैरेलल साइड ए, और ये डिफरेंस हाइट डिफरेंस h। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, दोनों पैरेलल होंगे, एक लाइन दूसरी लाइन से छोटी होगी और दोनों के बीच में गैप है h का। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ a प्लस बी इंटू h, ठीक है। ये हो गया एरिया, तो ये यही है ट्रेपीजियम, ये हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड क्या है, मार्क क्या करना है, 3 फीट क्रॉस 2 फीट का स्पेस फॉर द वॉश बेसिन, वॉश बेसिन के लिए कितना, 3 फीट क्रॉस 2 फीट स्पेस। तो वॉश बेसिन मेरा कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो वॉश बेसिन जब यहाँ पे है तो वॉश बेसिन में कितने डायमेंशन का चाहिए, थर्ड पार्ट, ये सेकंड था, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है वॉश बेसिन, ठीक है। तो हम लोग को वॉश बेसिन का देखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मार्क करना है 3 फीट क्रॉस 2 फीट स्पेस का वॉश बेसिन के पास, ठीक है। वॉश बेसिन मेरा यहाँ पे है, 3 फीट क्रॉस 2 फीट मतलब सबसे पहले, और एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का है या 1 फीट का कह सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 गए, ठीक है। फिर इसी की तरीके से यहाँ से सीधा 2 फीट, फिर 1 मिनट, फिर यहीं पे तो 3 फीट का हम लोग लगा लिए यहाँ तक। अब 2 फीट ऐसे, ये 1 के सामने 1 स्टेप हो गया, फिर ये 2 पे चले गए, ठीक है। तो ये मेरा ये हो गया 2 फीट, ठीक है। तो ये वॉश बेसिन कवर कर लिया। अब वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो पॉइंट पी पे तो -6,0 हो गया। अब इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, इसको आर कह देते हैं, इसको टी कह देते हैं, इसको क्यू कह देते हैं, ठीक है। पी का -6,0, आर का कितना होगा, एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे 0, ठीक है। टी पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे 2, ठीक है। क्यू का कितना होगा, -6 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट अब लिखना पड़ेगा वॉश बेसिन का, क्या है, P -6,0, फिर R -3,0, फिर T -3,2, फिर Q -6,2। तो ये आपका हो गया वॉश बेसिन, P R T Q, जो कि 3 फीट वाइड है और 2 फीट लेंथ है, हो गया। अब इसी में एक पार्ट और है, टॉयलेट का भी बनाना है हमको, ये है ऊपर क्वेश्चन में, एंड 2 फीट क्रॉस 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, और इसका भी कोऑर्डिनेट लिखना है हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसी में, ये ऐसे आए, ये 2 हो गया 2 फीट, और 3 फीट कैसे होगा, यहाँ से सीधा जाएंगे ऊपर 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया,
यहाँ से इसे ब्लॉक कर देंगे, ये हो गया। इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं Q, और Q तो पहले से ही था, ठीक है। Q, ये L, ये M, ये N, ठीक है। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है? Q का कोऑर्डिनेट तो लिखा ही है -6,2, ये लिख देंगे टॉयलेट। Q -6,2, ठीक है। फिर Q के बाद कौन सा आ रहा है? Q के बाद है L। L कितना होगा? यहाँ पे है, यहाँ से ये -4 पे x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे 2 पे है, तो L हो जाएगा -4,2। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि M है। M कितना होगा? x एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे +5 पे कट रहा है, तो -4,5। M हो जाएगा -4,5। फिर उसके बाद क्या है? M के बाद N। N क्या हो जाएगा? x एक्सिस पे -6, y एक्सिस पे 5। N क्या हो जाएगा? -6,5। ये हमारा क्या कहते हैं कि होगा टॉयलेट का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? टॉयलेट तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो टॉपिक है अदर रूम्स इन द हाउस, उससे रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन? रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम की तरफ से रियांस के रूम में जाया जाता है, जिसका लेंथ है 18 फीट, विड्थ है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P to A। ये मेन पॉइंट है। हमें क्या करना है? स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम लोग रखे हैं। ये कह रहा है कि पॉइंट P से पॉइंट A तक इतना लंबा उसका डाइनिंग रूम है, लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P to A। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम फ्रॉम P to A कितना है? हाँ, कितना है? अब यहाँ पे देखेंगे, -6 से 0 गए, फिर 0 से 12, तो लेंथ जब कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, और यहाँ से यहाँ तक 12, तो टोटल कितना हुआ? 6 + 12, 6 + 12 = 18 फीट, ठीक है। ये हो गया, तो ये लेंथ हो गया। अब 15 फीट विड्थ है। अब एक चीज़ ये देखने की चीज़ है कि ये हमारा इसका रूम है, तो इसका डाइनिंग जो रूम है ये इसके नीचे ही होगा, और नीचे होगा तो हम ग्राफ पे दिखाना चाह रहे हैं। -6 पहले हम लोग, ये हुआ -6, और यहाँ पे +12 ना, तो ये P है, ये ओरिजिन है, और ये A है। अब कह रहा है कि यहाँ से 15 फीट पीछे, मतलब -15, ये हमारा क्या कहते हैं, दिखाता हूँ बना के, ठीक है। ये हो गया, ये ठीक है। तो ये डाइनिंग रूम हो गया। 15 फीट लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये देखिए। विड्थ कितना है? 15 फीट, और लेंथ कितना है? 18 फीट। तो लेंथ तो पा चुके हम लोग, तो विड्थ क्या है? 15 फीट। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, यही पूछा था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट लिखना है हमें। ये -15 है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे यहाँ पे -6 है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, -6, 0। पॉइंट A का 12, 0,
ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं WY। तो W का कोऑर्डिनेट कितना होगा? W कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे -6 गया है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे -6 और इधर वाई एक्सिस पे -15, ठीक है। इसी तरह इसका y का यहाँ से एक्स एक्सिस पे 12 गया है और वाई एक्सिस पे -15, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है? रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ लेंथ 18 फीट, जो कि हम बता चुके हैं, विड्थ भी 15 फीट वो लिखा चुके हैं। लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P to A, जो डायग्राम में मैंने मार्क किया है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो डाइनिंग रूम कॉर्नर्स कोऑर्डिनेट्स आर क्या है? अभी देखिए, पॉइंट के नाम लिख लेते हैं। पॉइंट P, पॉइंट W, PWYA, PWYA। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? P का कोऑर्डिनेट है -6, 0, और फिर W का है -6, 15, -6, -15। फिर W के बाद क्या है? Y का है 12, -15। फिर A है, A का कोऑर्डिनेट क्या है? 12, 0। ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट क्रॉस 3 फीट डाइनिंग टेबल। 5 फीट क्रॉस 3 फीट का डाइनिंग टेबल हमें प्लेस करना है इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। पहले तो हमें डाइनिंग रूम के सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। डाइनिंग रूम के सेंटर का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर का मतलब एक्स एक्सिस वाले का एवरेज लेंगे। तो -6 + 12 / 2 कितना आया? 3 यूनिट। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का ऑफ सेंटर -15 + 0/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -7.5 यूनिट। तो डाइनिंग रूम का सेंटर क्या होगा? डाइनिंग रूम सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y, दैट इज 3, -7.5, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो 3 x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -7.5, मतलब यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा C, 3, -7.5, ठीक है। अब क्या कह रहा है? प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट क्रॉस 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब ये डाइनिंग टेबल हमें रखना है जिसका विड्थ 5 फीट है और लेंथ 3 फीट है, इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब इसी सेंटर पे रखना है हमें, इसी सेंटर पे रखना है हमें अपना डाइनिंग टेबल। ठीक है। तो कैसे रखेंगे उसका भी कोऑर्डिनेट अभी लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या डायमेंशन दिया है?
5 फीट क्रॉस 3 फीट, यही है ना, 5 फीट क्रॉस 3 फीट, तो ये हो गया 5 फीट और ये हो गया 3 फीट। ठीक है, क्या कह रहा है कि जैसे सपोज करिए ये है लाइन, हमें ये 3 फीट, हमारा कोऑर्डिनेट है क्या, एक्स एक्सिस पे 3, तो एक्स एक्सिस पे 3 में चाहिए, और जिसका ये विड्थ दिया 5 फीट, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो सेंटर से अगर डिवाइड करेंगे हमें सेंटर पे 3 फीट चाहिए, 3 चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो ये 5 फीट इसका लेंथ है 5 फीट, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 2.5 फीट, फिर यहाँ से यहाँ 2.5 फीट। ठीक है, उसी तरीके से वाई एक्सिस क्या है -7.5, और ये भी सेंटर पे ही रहना चाहिए, ये एक्स एक्सिस का सेंटर, ये वाई एक्सिस का सेंटर है। ठीक है, तो ये एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये हमारे सेंटर पे कितना आना चाहिए, -7.5 यूनिट। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि 3 फीट का है, तो अपर हाफ कितना होगा 1.5 फीट, और नीचे का हाफ पार्ट कितने में डिवाइड हो जाएगा 1.5 फीट, क्योंकि उसकी नेट लेंथ 3 फीट है। कोऑर्डिनेट मेरा 7.5 इसके सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखिए समझाने के लिए कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे हमें टेबल रखना है। अब देखिए 3 हमारा सेंटर पे है। ठीक है, और ये 2.5 यहाँ से, ये 2.5, ये 2.5, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा वाई एक्सिस पे 1.5, हाफ हाफ हो गया। यहाँ सेंटर पे मेरा 3, -7.5 पे टेबल रखाएगा। तो अब हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका दे देते हैं नेम A B C D। अब कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। अब देखिए ये था मेरा 2.5 है ये। ठीक है, और ये 2.55 बन गया, और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 0.5 के गैप पर है वाई एक्सिस से। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये 0 है, ये 0.5 है, कोऑर्डिनेट कितना होगा पॉइंट डी का। ठीक है, पॉइंट डी का देखते हैं कितना कोऑर्डिनेट होगा। पॉइंट डी हमारा होगा एक्स एक्सिस पे 0.5 और वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने नीचे बनाई, ये एग्जैक्टली इस पे लाई करेगा, इस पे ऐसे लाई करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फिर ये 0.5 हो गया, और ये यहाँ पे था -7.5 सेंटर पे, और 1.5 नीचे ही आया है, तो कितना हो जाएगा -7.5 और 1.5, -1.5 वाई एक्सिस में डाउनवर्ड आया ना, तो -1.5 इसको अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा -9। ये डी कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह सी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सी कोऑर्डिनेट ये 5 था, और ये 0.5 से ऐसे ऐसे हो के यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस पे 5.5 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे ये यहाँ से ये डाउनवर्ड आया -7.5 और -1.5 ऐड कर देंगे -9। बी पॉइंट कितना हो जाएगा 5.5 तो है ही। ठीक है, -6 हो जाएगा,
क्योंकि -7.5 और ऊपर की तरफ 1.5 जाएंगे यहाँ पे लोकेट करने के लिए, तो कितना होगा -7.5 प्लस 1.5 कितना आया 6 आया। इसी तरीके से ये 6 हो जाएगा। ए पे क्या हो जाएगा, ए पे हमारा 0.5 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -6। ठीक है, ये माइनस है -6। तो अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5 -6, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5.5 -6, सी का हो जाएगा 5.5 -9, डी का हो जाएगा, डी का हम लोग नहीं निकाले क्या, अभी डी का निकाले, ये डी का है 0.5 -9। ये टेबल का कोऑर्डिनेट है हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ फिट टेबल। देखें इसमें आगे कुछ कह रहा है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।